हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों 2014 शुरू हो चुका है, तो आज मैं लेके आया हूँ 2014 की पहली वीडियो। तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने चैनल में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कृष्ण की लीलाओं की। दोस्तों इतनी इम्पोर्टेंट वैसे तो उनकी इतनी इम्पोर्टेंट सारी लीलाएं हैं, खूबसूरत सी कहानियाँ हैं, उनकी सत्य की घटना है। लेकिन आज हम बात करते हैं दोस्तों कंस की वध की भविष्यवाणी की। दोस्तों छोटी छोटी थोड़ी सी लीलाएं हैं जो मैं आपको उनका विस्तार सहित बताऊंगी। उसके बाद में अनेक वीडियो लेके आऊँगी, उसमें अलग अलग कथा का एक वर्णन अलग से करूँगी जो कि बहुत सुंदर वर्णन है। तो आज हम उनकी छोटी छोटी लीलाओं का पूरा विस्तार से हम वर्णन करते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं दोस्तों कंस की वध की कहानी से। सबसे पहले तो दोस्तों युग पहले मथुरा का राजा उग्रसेन हुआ करता था। उसके 2 बच्चे थे। कंस नाम का एक उसका बेटा हुआ करता था और दूसरी लड़की थी जिनका नाम था देवकी। कंस की बहन थी। जो देवकी एक नेक दिल इंसान थी, लेकिन कंस का शैतानी दिमाग था। कंस बहुत उत्पाती था, उसके दिमाग में कुछ ना कुछ उल्टा सीधा चलता ही रहता था। जब वह बड़ा हुआ तो उसने अपने पिता को जेल में डाल दिया था और खुद राजा बन गया था। इस बीच उनकी बहन देवकी की शादी वसुदेव से हो गई। कंस अपनी बहन को ससुराल ले जा रहा था, तभी यह भविष्यवाणी हुई कि तुम्हारी बहन का आठवां बेटा तुम्हारा अंत का कारण होगा। फिर क्या था, कंस अपनी बहन की जान लेने के लिए उसके पीछे पड़ गया। उसे उसकी मौत के घाट उतारने ही वाला था कि वसुदेव ने कंस के पैर पकड़ लिए और कंस से उसकी पत्नी को बख्शने की भीख मांगी। उसने वादा किया कि वह उनके हर बच्चे को सौंप देगा। हमारी जितनी भी संतानें होंगी, हम हर संतान को तुम्हारे हाथों में सौंप देंगे। फिर कंस ने वासुदेव और अपनी बहन देवकी को सलाखों के पीछे डाल दिया। कृष्ण का जन्म दोस्तों, ये छोटी सी कहानी है, मैं इसका आपको थोड़ा सा विस्तार से बता दूं। तो दोस्तों कृष्ण का जन्म कैसे हुआ था। तो दोस्तों कंस ने देवकी और वासुदेव को कैद कर दिया था अपने कारागार में और अपने सैनिकों को कोठरी की रक्षा करने का आदेश दिया। जब भी देवकी ने एक बच्चे को जन्म दिया, कंस ने उसके बच्चे को मार डाला। जब देवकी 7वीं बार गर्भवती हुई तो भ्रूण को चमत्कारिक ढंग से वृंदावन में रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया। मतलब रोहिणी थी नंद बाबा के घर में। तो भगवान ने इतने सालों पहले ये टेक्निक कर दी कि एक गर्भ से दूसरे गर्भ में उसका स्थानांतरण कर दिया। ये आजकल डॉक्टरों का भी सुनने में आ रहा है कि बहुत कम कर पा रहे हैं, लेकिन हमारे भगवान श्री कृष्ण ने यह लीला बहुत पहले ही कर दी। तो दोस्तों एक दूसरे का गर्भ भगवान श्री कृष्ण ने स्थानांतरित कर दिया। मतलब जो रोहिणी का गर्भ था वो माता देवकी के गर्भ में आ गया, जो माता देवकी का गर्भ था वो रोहिणी के गर्भ में चला गया। तो कंस को बताया कि बच्चा मृत हुआ है। जब ये स्थानांतरण हुआ तो उनके सैनिकों ने बताया कि जो भी संतान हुई थी वह मृत हुई थी। तो दोस्तों देवकी और वासुदेव की 8वीं संतान का जन्म आधी रात को हुआ था। यह विशेष दिन मतलब जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। भगवान कृष्ण एक क्षत्रियों का यादव वंश में पैदा हुए थे। तो दोस्तों कृष्ण का पालन पोषण किसने किया। तो दोस्तों जैसे ही कृष्ण का जन्म हुआ, देवकी और वासुदेव की कोठरी के पहरेदार गहरी नींद में चले गए और ताले खुल गए। कृष्ण को टोकरी में रखकर वासुदेव गोकुल के लिए निकल पड़े। जब वे यमुना नदी के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा कि मूसलाधार बारिश के कारण बाढ़ आ गई और अपनी जान की परवाह किए बिना वासुदेव ने नदी के उस पार जाना शुरू कर दिया। उनके हर कदम से पानी कम होता गया, लेकिन भगवान विष्णु के नाक के शिशु कृष्ण को बारिश से बचाने के लिए भगवान नाग शिशु के ऊपर छत्र बना के चल रहे थे। जब कृष्ण के घर नंद बाबा पहुँचे तो उन्होंने देखा कि नंद की पत्नी यशोदा ने एक बच्ची को जन्म दिया है। वह धीरे धीरे उस बच्ची को उठाया, अपने आराम से धीरे धीरे उस बच्ची को उन्होंने उठाया और कृष्ण को उनके स्थान पर रख दिया। फिर वह हर बच्चे के साथ लौट आए कि कोई देख ना पा, और योग माया ने मैया को निंद्रा में ग्रसित कर लिया। तो वो इतनी निंद्रा में थी तो उन्हें पता ही नहीं चला कि हमने जन्म किसको दिया है। तो दोस्तों वो बच्ची कौन थी।
तो दोस्तों वो बच्ची जो मैया यशोदा के यहाँ हुई थी, तो दोस्तों वो देवी दुर्गा का रूप थी। देवी दुर्गा ने किया था कंस को सूचित, तो वो दुर्गा का रूप थी। तो देवकी और वासुदेव को उम्मीद थी कि कंस बच्ची को छोड़ देगा। बच्ची लड़के का था उनको भय, तो वो बच्ची को छोड़ देगा, क्योंकि भविष्यवाणी में देवकी के 8वें पुत्र का उल्लेख किया गया था। लेकिन कंस ने परवाह नहीं की। उसने बच्ची को उसके हाथों से छीन लिया, अपनी बहन के हाथों से, और उसे एक दीवार की ओर फेंक दिया। चमत्कारिक रूप से बच्चा देवी दुर्गा में बदल गई। वो छोटी सी लड़की बच्ची थी जो वो दुर्गा के रूप में बदल गई और कंस को सूचित किया कि देवकी का 8वां पुत्र जीवित है और वह जल्द ही उसका वध करने के लिए आएगा। तो दोस्तों यहाँ से कंस भयभीत हो गया था कि इनके पुत्र को मैंने नहीं उसके मार दिया, और ये मेरा काल तो कहीं और जन्मा है और कहीं और जन्म ले चुका है, और अब मेरे लिए जल्द से जल्द वो मारने के लिए आएगा। तो कंस को शुरू से ही ये भय था। अब चलते हैं दोस्तों कृष्ण की लीलाओं के वर्णन के लिए। तो दोस्तों कृष्ण से जुड़ी बचपन की कुछ रोचक कहानियां हैं जो आपको अवश्य ही पढ़ना चाहिए, सुनाए और ये काफ़ी सदियों से हम सुनते आ रहे हैं और बच्चों को भी सुनाते हैं, और ये ग्रंथों में भी इसका उल्लेख किया जाता है। तो दोस्तों कंस कृष्ण को मारने के लिए बहुत बेताब था। वो सोच ही रहा था ये मेरा काल है, तो कब मैं इसका अंत कर दूं। इसलिए उसने राक्षसी पूतना को बुलाया। उसने पूतना को एक सुंदर युवती के रूप धारण करने के लिए पिछले 10 दिनों में जो भी गोकुल में सभी बच्चों को पैदा हुए हैं उन सभी को मारने के लिए कहा। ऐसा आदेश दिया कि जितने भी नवजात शिशु हुए हैं उन सबको तुम मार डालो। पूतना को बोला। पूतना ने कृष्ण के गांव में प्रवेश किया। जब उसने सभी को यशोदा के नवजात शिशु के बारे में बात करते हुए सुना, सभी लोग बात कर रहे थे कि यशोदा के यहाँ नवजात शिशु हुआ है, तो पूतना को तुरंत पता चल गया कि यह वही बच्चा है जिसे उसे खत्म करना है। यशोदा का ध्यान भंग करते हुए उसने कृष्ण को अपने विषयुक्त निप्पल से दूध पिलाया। दोस्तों उसने अपना स्तनपान कराना चालू कर दिया कृष्ण को। विष ने उसे कुछ नहीं किया, लेकिन पूतना मर गई। उसने कालकूट नामक विष जो था अपने स्तनों में लगाया और कृष्ण को पान करा दिया। तो कृष्ण को तो कुछ नहीं हुआ। कृष्ण ने थोड़ा सा दूध था वो पिया, उसके बाद जहर था वो भी पिया, और उसके प्राण भी पी गए कृष्ण। इस तरह से दोस्तों पूतना का कृष्ण भगवान ने बचपन में ही 2 दिन के, 3 दिन के थे, 4 दिन के, और उन्होंने अंत कर दिया। दोस्तों कृष्ण की मक्खन चोरी की लीला यहाँ से प्रारंभ होती है। तो हम बताते हैं कि कृष्ण को माखन खाना बहुत पसंद था। जैसे जैसे वह बड़े हुए, कृष्ण ने अपनी ही घर की और पड़ोसियों के घरों से मक्खन चुराना शुरू कर दिया। यशोदा ने मक्खन का मटका ऊपर लटका दिया ताकि उस तक इनके हाथ ना पहुँच सके, भगवान श्री कृष्ण के और उनके दोस्तों के। लेकिन तब भी कृष्ण और उनके मित्र आसानी से हार नहीं मानने वाले थे। उन्होंने इसका समाधान निकाला, और अगली बार जब वो लोग मक्खन चुराने गए तो कृष्ण ने अपने दोस्तों को एक मानव पिरामिड बनाया। जैसे सब दोस्तों से कहते हैं एक के नीचे एक खड़े हो जाओ, और उसके बाद एक के ऊपर एक सब दोस्त खड़े हो गए, और सबसे ऊपर मक्खन रखा था तो वहाँ कृष्ण खड़े हो गए और मक्खन के कलश को तोड़ दिया। सिर्फ मक्खन चोरी ही नहीं, एक बार गोपियों को एक अद्भुत सीख देने के लिए दोस्तों उन्होंने ये सब किया था, और गोपियों के वस्त्र भी चुराए थे। गोपियों को भी उन्हें सबक सिखाना था, तो उनके भी वस्त्र चुराए थे। दोस्तों नलकुबर और मणिग्रीव का यहाँ छोटा सा वर्णन आता है, तो मैं आपको थोड़ा सा इनके बारे में बताऊंगी। तो यशोदा कृष्ण की हरकतों से इतनी तंग आ गई थी कि एक दिन उन्होंने इन्हें एक पेड़ से उखल से बांध दिया था। अपने आप को मुक्त करने के लिए कृष्ण अपने आंगन में दो पेड़ों को खड़े हुए आसपास खड़े थे, तो पेड़ों से रगड़ते हुए वो धीरे धीरे निकल रहे थे। दोनों पेड़ों के बीच से उखल से जो बांधा था, उखल को घिसकाते हुए 2 पेड़ लगे थे उनके आंगन में, उन पेड़ों के बीच से श्री कृष्ण जा रहे थे। फिर वह पेड़ों के बीच के मार्ग से रेंगने के लिए आगे बढ़े तो मोटर सा गैप में फंस जाता है। जैसे उसी तरह से वह दोनों के बीच में जब वो फंसा उखल, तो दोनों पेड़ जोर से गिर गए। धड़ाम की आवाज़ आई तो देखा तो पेड़ क्षतिग्रस्त पड़ा हुआ है, और 2 देवता नल और
नलकुबर और मणिग्रीव वहाँ से प्रकट हुए इन 2 पेड़ों से। तो कृष्ण ने उन्हें उनके श्राप से मुक्त किया था। उनको श्राप था, इसलिए श्री कृष्ण ने उनको उन पेड़ों से श्राप मुक्त किया था। और लोग भगवान को प्रणाम करते हुए अपनी कथा बताते हुए आकाश मार्ग को चले गए। दोस्तों यहाँ थोड़ा सा वर्णन आता है कि माँ यशोदा ने कृष्ण के मुँह में के अंदर ऐसा क्या देख लिया था। तो दोस्तों एक बार जब श्री कृष्ण खेल रहे थे तब बाल कृष्ण के रूप में, तो उनके मुँह में मिट्टी भरी हुई थी। जब कृष्ण के दोस्तों ने उनकी माँ से शिकायत की कि कृष्ण ने मिट्टी खाई है, तो मैया यशोदा उनके पास दौड़ी गई और उन भगवान श्री कृष्ण ने अपना कृष्ण से मुंह खोलने के लिए कहा। शुरू में उन्होंने मना कर दिया, लेकिन जब यशोदा ने उन्हें कठोर दृष्टि दी मतलब गुस्से से देखा, कठोरता अपने चेहरा दिखा कि दिखाओ अपना मुंह, तो कृष्ण भगवान बाध्य हो गए, मतलब मैया से डर गए। और यशोदा ने जो देखा कि कीचड़ नहीं बल्कि सारा ब्रह्मांड था उनके मुंह में, तो इसे देखकर माँ यशोदा बेहोश हो गईं। भगवान ने अपना जब मिट्टी भरा मुंह खोला तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपनी लीला दिखाई और मैया यशोदा को समस्त सृष्टि भगवान श्री कृष्ण के मुख में दिखाई दी। मैया यशोदा भी और भगवान श्री कृष्ण भी, यहाँ तक कि सारी सृष्टि, हर चीज़ उनको पृथ्वी के दर्शन हुए, हर चीज़ उनके मुंह में उनको खुद समाई दिखाई और माता यशोदा स्वयं उनके मुख में दिखाई दी। यह देखकर माता यशोदा बेहोश हो गई। फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैया तो हमें भगवान समझने लगेगी, तो उन्होंने अपनी योग माया से कहा कि मैया ने जो भी देखा है उन्हें सब भुला दिया जाए। तो भगवान श्री कृष्ण ने मैया को सब कुछ भुला दिया। और अब दोस्तों अब चलते हैं कृष्ण और कालिया की थोड़ी सी छोटी सी लीला है, तो मैं आपको संक्षेप रूप में छोटा सा वर्णन करके बताती हूँ। तो दोस्तों हर दिन कृष्ण अपनी गायों को नदी के किनारे चराने ले जाते थे। अचानक नदी का पानी पीने से गाय मरने लगी। अपनी दिव्य शक्ति से कृष्ण ने महसूस किया कि दरअसल 10 सिर वाला नाग कालिया नाग अपने विष से पानी में जहर घोल रहा है। और कृष्ण ने कालिया का सामना किया और उसे रोकने के लिए कहा, लेकिन जिद्दी नाग ने मना कर दिया। कृष्ण ने नदी में डुबकी लगाई और कालिया के सिर पर नाचते हुए उभरे। तब तक सभी ग्रामीण एकत्रित हो चुके थे और कृष्ण के लिए काफ़ी देर तक चिंतित रहे थे। भगवान श्री कृष्ण इतने भारी होते रहे कि उसके ऊपर नृत्य करते रहे कि कालिया नाग सहन ही नहीं कर सका उनके वजन को। और कालिया नाग की पत्नियों ने श्री कृष्ण से रुकने के लिए विनती की कि प्रभु अब आप रुक जाइए, वरना इनकी मृत्यु निश्चित है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम ये नदी छोड़कर चले जाओ। तब वह कालिया नाग नदी को छोड़कर गया और कभी वापस न आने का वादा किया, जबकि भगवान श्री कृष्ण ने उससे वचन लिया था कि यहाँ इस नदी को तुम छोड़ो और वापस यहाँ आना मत, क्योंकि यहाँ का पानी विषैला हो रहा है। तो तब कालिया नाग ने भगवान श्री कृष्ण को वचन दिया और कभी वापस न आने का प्रॉमिस किया था। दोस्तों कृष्ण और अरिष्टसुर, तो दोस्तों ये भी कहानी आती है कि एक दिन विशाल बैल वृंदावन आया और ग्रामीणों पर हमला करने लगा। किसी को नहीं पता कि यह कहाँ से आया है। सभी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। जब कृष्ण ने बैल का सामना हुआ कृष्ण के साथ, तो उन्होंने महसूस किया कि यह अरिष्टसुर नामक राक्षस है। कृष्ण बैल से निपटने और उसके सींगों को छेदने में कामयाब रहे। मतलब उसके सींगों को भगवान श्री कृष्ण ने उखाड़ फेंका था उस राक्षस का अंत करने के लिए। दोस्तों तो अंत में राक्षस ने बैल के शरीर को छोड़ दिया और भगवान को प्रणाम किया। उन्होंने कहा कि वह भगवान बृहस्पति के शिष्य थे और उन्हें बैल बनने का श्राप मिला था, क्योंकि उन्होंने अपने गुरु का अनादर किया था। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने उस बैल का भी, राक्षस भी योनि में था, तो उसका भी भगवान श्री कृष्ण ने उद्धार किया। दोस्तों तो दोस्तों अब चलते हैं हम गोवर्धन लीला की तरफ। तो दोस्तों वृंदावन के निवासियों के बीच बारिश के देवता इंद्र की पूजा करने की एक रस्म थी। भगवान श्री कृष्ण ने सुझाव दिया ग्रामीणों को कि गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए हमें। वे मान गए, सभी पर्वत की पूजा करने लगे। इससे इंद्र बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने अपने बारिश के
बादलों को गांव पर छोड़ दिया। फिर पूरे गांव में बाढ़ आ गई और अंधाधुंध बारिश हुई। फिर क्या था, फिर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी सी उंगली से, जिसको हम कनिष्ठिका उंगली बोलते हैं, उस उंगली से भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठा लिया। उन्होंने ग्रामीणों को पर्वत के नीचे शरण लेने के लिए कहा और 7 रातों तक उसी स्थिति में खड़े रहे। इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने कृष्ण से माफ़ी मांगी। अब चलते हैं दोस्तों कृष्ण और अघासुर के वध की तरफ। तो दोस्तों एक बार कृष्ण और उनके दोस्त के साथ पास के जंगल में पिकनिक पर निकल पड़े। वो लोग सब जंगल में ही जाते थे और वहीं पर खाते पीते थे, खेलते थे, अपनी गऊएं चराते थे। तब अघासुर जो पूतना का भाई था उस स्थान पर प्रकट हुआ। कंस ने उन्हें कृष्ण को मारने के लिए उसे भेजा था। वह दानव ने अजगर का रूप धारण किया और खुद को एक गुफा जितना लंबा, एक पहाड़ जितना बड़ा बना लिया। फिर वह प्रतीक्षा में लेट गया। गुफा की सुंदरता से मोहित ग्वालों ने उसमें प्रवेश किया। कृष्ण जानते थे कि यह अघासुर है और उन्होंने अपने दोस्तों को चेतावनी देने की कोशिश की, लेकिन वे सुनने के मूड में नहीं थे और सीधा उस जीव निकली हुई अघासुर की अंदर गुफानुमा जो उसने बना के रखा था सारा बैकग्राउंड, वो सब दोस्त उनके अंदर चले गए एक एक करके कि इतनी लंबी सड़क बनी है जी, कैसे कहाँ से आ गई, प्रकट हो गई, चलो अंदर चल के देखते हैं। तो इस तरह से सारे ग्वाल वाल और सारे दोस्त कृष्ण के अघासुर के मुख के अंदर जाने लगे। कृष्ण अघासुर के मुख में प्रवेश करने के बाद राक्षस ने अपना मुख बंद कर दिया था दोस्तों। अपने दोस्तों को बचाने के लिए कृष्ण ने गुफा में प्रवेश किया और खुद को बड़ा करने लगे। इससे दानव का दम घुट गया और उसकी मौत हो गई। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने अघासुर को अंत किया अघासुर का और उसे भी मोक्ष प्राप्त कराया। दोस्तों कृष्ण ने कंस का वध कैसे किया, तो दोस्तों अब चलते हैं कृष्ण की उस लीला की तरफ जब भगवान श्री कृष्ण ने बड़े होकर जब वृंदावन से वापस मथुरा लौटे हैं, उसके बाद अपने मामा कंस का वध किया है। तो दोस्तों कंस कृष्ण को मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर बार व्यर्थ हुए उसके। इसलिए उसने अक्रूर जी के साथ एक योजना बनाई। उन्होंने कृष्ण और बलराम को मथुरा में प्रतियोगिता के लिए आमंत्रित किया, कुश्ती प्रतियोगिता के लिए आमंत्रित कर दिया और उनको संदेशा भेजा। दोनों कार्यक्रम में शामिल होने के लिए राजी हो गए। एक बार कंस ने भाइयों को अपने 2 सबसे मजबूत पहलवानों के खिलाफ खड़ा कर दिया। कृष्ण और बलराम ने चुनौती स्वीकार की और अपने विरोधियों को आसानी से हरा दिया। कंस ने अपना आपा खो दिया और अपने सैनिकों को लड़कों को मारने का आदेश दे दिया। यह सुनकर कृष्ण रेत में कूद गए, कंस के मुकुट को उसके सिर से गिरा दिया और उसे बालों से खींचकर कुश्ती की अखाड़े में ले गए। अपनी ताकत साबित करने के लिए बेताब कंस ने कृष्ण को कुश्ती के लिए चुनौती दी। उसके बाद कृष्ण के हाथ एक बार में ही, मतलब कृष्ण को तो उनका मोक्ष करना ही था मामा कंस का, तो कृष्ण के हाथ के एक बार से कंस मर गया। दोस्तों भगवान ने उसके जन्म में माता पिता और देवकी वसुदेव को मुक्त कराया और उग्रसेन को वापस वहाँ का सिंहासन दिया और उस सिंहासन पे बिठाया। तो दोस्तों कृष्ण के बचपन का क्या नाम था, तो दोस्तों कृष्ण के बचपन का नाम कन्हैया था, जिन्हें प्यार से लोग कान्हा कहते थे। भगवान कृष्ण के 100 नाम है दोस्तों, 1000 नाम से ज़्यादा भगवान श्री कृष्ण के नाम हैं। तो दोस्तों आपको भगवान का छोटा छोटा मैंने बायोडाटा बताया है। फिर किसी दिन पूरी जितने भी उनकी लीलाएं हैं विस्तार सहित मैं आपको बताऊंगी, इन सब का वर्णन करूंगी। काफ़ी सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। यदि हम उनके बैकग्राउंड को देखते हैं तो ये छोटी छोटी सी कुछ कहानियाँ हैं जो बचपन में ही उन्होंने इतने सारे असुरों का वध किया था। मैंने आपको यही कहानियाँ बताई हैं और दोस्तों इसी के आगे मैं वीडियो लाती रहूँगी, छोटी छोटी इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ छोटी छोटी वीडियो आप तक शेयर ज़रूर करूँगी। इसी के साथ चलती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आऊँगी आपके लिए कुछ अच्छा सा और नया स्पेशल इंटरेस्टिंग सा लेके। तो दोस्तों तब तक के लिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, राधे राधे, हरे कृष्णा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। कमेंट बॉक्स में राधे राधे की हाजिरी ज़रूर लगाइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, हरे कृष्णा।